तो जो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट लोन्स होते हैं वो देती है गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो ही है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट बाकी की चीज़ें इशू नहीं कर सकती, दे कैन ओनली इशू SDL। अब हमने ट्रेजरी बिल के बारे में भी देख लिया कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, तो एंड दे डू नॉट गिव कूपन। सीधी सी भी बात है ना कि जब जो चीज़ आपको जल्दी रिटर्न दे रही है तो वो बस डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको इशू कर दी जाती है, यू डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट फ्रॉम इट, ठीक है। फिर 14th पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें भी करेक्ट बताना है। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन टू वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, ओके। इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। अगेन ऑर्गेनाइजेशन आगे गलत है, एंड वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ और वर्ल्ड बैंक जो है वो ये वाटर माइक्रो फाइनेंस टूल्स इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, ऐसे में WHO और वर्ल्ड बैंक दोनों ही मिलकर करने थोड़ा अनलाइकली हो जाता है, बिकॉज दोनों के थोड़े डोमेन्स डिफरेंट हैं। एंड सेकेंडली इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट डेली वाटर नीड्स विदाउट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज़। हाँ, ये बात तो ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। अब इसमें एक बात ये है कि ये water.org जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक्चुअल में कोई लेना देना है ही नहीं वर्ल्ड बैंक से और ना ही WHO से। और जब हम इन दोनों की बात कर ही रहे तो WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। हाँ, वर्ल्ड बैंक इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN नहीं, ये तो ब्रेटन वुड्स में बना था 1944 में, IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे, ठीक है। 15th, in India the central bank's function as lender of the last resort usually refers to which of the following? Lender of the last resort, lending to trade and industry bodies and the नहीं, वो तो प्राइवेट बॉडीज़ है ना, RBI क्या कर सकता है उसमें। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, अच्छा। फिर है लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, नहीं, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि ये नहीं होता। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट दिस। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि जब बैंक का सब जगह से दिवाला निकल गया हो तब उसे मदद के लिए आ जाता है RBI, तो दैट इज़ कौन सी स्टेटमेंट? पहला तो ये तो कट ही गया, थर्ड है नहीं, सेकंड इज़ राइट। अब हम आते हैं, इसलिए RBI को और क्या बोलते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। तो ये सब फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, और RBI का करेंसी में भी फंक्शन है, FDI में भी फंक्शन है, ओके। अगला R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर अडॉप्शन ऑफ। पहला R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड डिग्रेडेड लैंड्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, इसका आंसर A है। अब दिस इज़ मतलब ये थोड़ा फार फेच्ड है वैसे तो, कि आप इस तक कैसे पहुंचोगे कि R2 में तो रिस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग, इसीलिए R2 की बात हो रही है, या दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन, पर ये वहाँ सोच पाना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। बाकी रामसर कन्वेंशन, रामसर कहाँ आता है? ईरान में आता है। सेकेंडली इसके अंदर एक वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स इज़ अ टर्म विच इज़ पॉपुलर। वाइज यूज़ के मतलब आप पोल्यूशन को मैनेज करो इकोलॉजिकल लोकल तरीक़ों से, सो दैट इज़ वन थिंग। तो ये हो गया R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। अगला, वाई इज़ देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, पहली बात तो जब अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट आंसर बताना है। दे मे रिलीज लीथल क्वान्टिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। अब में जहाँ भी पॉसिबिलिटी उसे हम करेक्ट मान लेते हैं, लेकिन लीथल क्वांटिटीज़, लीथल मतलब मरी जाएंगे लोग, तो ये तो बहुत फेटल सी बात हो गई, ये कैसे अलाउ हो सकता है? कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग, अब ये तो हाँ ये तो जनरल बात है, तो जिसमें सेकेंड ये हटा दो। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, हाँ ऑफ कोर्स ये हटा दो। लीथल क्वांटिटी ये हटा दो, तो B इसका आंसर है। अब जब हम कॉपर की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है? कॉपर के अंदर कॉपर का एक तो सबसे पॉपुलर प्लांट है वो तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर
स्मेल्टर जो कि टूटिकोरिन में है। एंड कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज़ चिली। और इंडिया में कौन है? मध्य प्रदेश। तो चिली पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में मध्य प्रदेश। अच्छा, अगला बात करते हैं फर्नेस ऑयल की। फर्नेस ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं, इट्स अ प्रोडक्ट, इसमें भी करेक्ट बताना है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, इट कॉजेज सल्फर एमिशन। सल्फर एमिशन तो है ही, ठीक है। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, हाँ। सम इंडस्ट्रीज, हाँ, तो ये तो इट वाज ईजी। तो इसमें ये होता है कि जब हम क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो अलग अलग फ्रैक्शंस, अलग अलग बॉइलिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। कभी केरोसिन निकलता है, कभी पेट्रोलियम जेली निकलती है, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की फ्रैक्शंस निकलते हैं उस क्रूड ऑयल में से। तो जब ये सब रिफाइनिंग के बाद जो रेसिडुअल फ्यूल रह जाता है ना, दैट इज़ फर्नेस ऑयल। और उसमें से तो इट इज़ अ प्रोडक्ट, ये बात सही है। कुछ लोग फिर उसको आगे यूज़ करते हैं टू जनरेट पावर एंड सल्फ़र एमिशंस तो हो गई, जहाँ पर सल्फ़र और ये सल्फ़र तो निकलना ही है, जहाँ पर भी कुछ भी ये सब बर्निंग की बातें हो रही है। फिर आ रहा है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। ये इतने सारे प्रकार के जो कार्बन है पता ही होने चाहिए। तो पहला तो कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल सिस्टम्स है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि और अलग अलग प्रकार के कार्बन है कौन कौन से। तो ब्लू वाला तो ये हो गया। ग्रीन कार्बन होता है ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह जो स्टोर कर लेते हैं। टील कार्बन होता है जो कि फ्रेश वाटर से रिलेटेड होता है, एंड जो फ्रेश वाटर मतलब सेक्वेस्टर होता है। एंड जो ब्लैक कार्बन होता है वो है जो कार्बन स्मोक, सूट, इस सब के थ्रू रिलीज़ होता है, उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं। अब पर्पल कार्बन है जो एक थोड़ा अनयूजुअल है, जो कि हम डायरेक्ट एयर कैप्चर के थ्रू जिस कार्बन को पकड़ते हैं उसको पर्पल कार्बन कहा जाता है। अब ऐसे एक होता है रेड कार्बन। रेड कार्बन वो होता है कि जो ये एल्गे वगैरह होती है ना, और जब ये बर्फ़ पे मतलब ऑन स्नो एंड आइस जब ये उस पर आ जाती हैं तो दे अब्जॉर्ब सनलाइट, जिसकी वजह से जो एल्बीडो यानी रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो रेड कार्बन वो होता है, मतलब रेड हीट से रेड हीट ये रिलेट करके कि जो एल्गे या ये जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, अगर ये बर्फ़ या स्नो के ऊपर प्रेजेंट हो, सो दे अब्जॉर्ब द हीट, जिस वजह से बर्फ़ जो है वो पिघलने भी लगती है या जो भी है। तो रेसिडुअल उससे जो एल्बीडो है वो कम हो जाता है। एंड जब हम बहुत ज़्यादा जमी हुई बर्फ़ की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है ज़ॉम्बी वायरस, और एक वर्ड आता है परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है कि जो एरिया बहुत समय से ज़्यादा जमा हुआ है, एंड जब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, डॉर्मेंट जो होंगे वो बहुत सारे कैद हुए होते हैं। बट जैसे जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो बर्फ़ पिघल रही है, तो उसके अंदर से वो सब वायरसेस या वो सब माइक्रोब्स रिलीज़ हो रहे हैं, जिनको हम ज़ॉम्बी कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एलियन है, हमें नहीं पता उन सब क्या क्या हो सकता है आगे। अगला, इन नेचर विच आर द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। करेक्ट बताना है इसमें भी। ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। अब ये जो फर्न, लाइकन, मॉस, मशरूम, अब ये बड़े क्लोजली देखने वाले ऑप्शन है। पहली बार मशरूम तो फंजाई होता है, ठीक है। मॉस, लाइकन की जब जिक्र आता है तो सिम्बाइसिस आता है दिमाग में, क्योंकि ये किसके बीच में सिम्बाइसिस होता है? फंगस और एल्गे के बीच का सिम्बाइसिस होता है, ठीक है। फिर ये और लाइकन का एक्चुअली एक नेशनल पार्क भी है जो उत्तराखंड में, विच नेशनल पार्क नहीं मतलब लाइकन पार्क है उत्तराखंड में। अब फ़र्न की बात करते हैं। तो फ़र्न क्या होता है, अगर देखा हो ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके एक प्लांट होता है। तो फ़र्न जो है ना वो प्रोड्यूस करता है थ्रू स्पोर्स, नॉट सीड्स, एंड इट्स अ प्रॉपर प्लांट। तो इसके अंदर ये वैस्कुलर प्लांट होता है। तो इसमें जाइलम, फ्लोएम, ये जो ट्यूब्स होती हैं ना ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और ये सब चीज़ें, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होती हैं फ़र्न में। ये है फ़र्न।
वही अगर हम बात करें मॉस की, तो मॉस जो है वो है नॉन वैस्कुलर प्लांट। वो क्या करता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, ठीक है, डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर और फर्न हमने बात कर लिया कि वो तो उसके थ्रू होता है, सिम्बोसिस होता है। मशरूम होता है हमारा फंजाई। अब इसमें हमें ये देखना है कि फर्न तो प्रॉपर प्लांट है, तो उसको तो लगेगा भाई सॉइल, उसको तो नहीं कह सकते कि सॉइल नहीं लगेगा, तो सेकंड वाले तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम आ चुके हैं कि थर्ड है हमारा मॉस। तो मॉस अगर हमने देखा हो तो पेड़ों पे ऐसे नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ग्रो कर रहा होता है, ग्रीन ग्रीन सा, अगर कभी देखा हो तो मॉस के अंदर एक टर्म आती है राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जिस वजह से ये कहीं पर भी दिख जाते हैं, जैसे ब्रिक्स पे, स्टोन्स पे, कहीं पर भी। और एल्गे जो है, मतलब ये लाइकन जो है, ये तो एक्वेटिक हो गया मोस्टली, तो दिस इज़ एक्वेटिक। मॉस जो है वो है कि बिना सॉइल के आपको दिख जाएगा, तो दैट इज़ वाई इसका जो ऑप्शन है, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने गलत काट दिए, रुको, हाँ सॉरी। तो इसके अंदर अब जिसमें लाइकन, तो एक तो लाइकन और मॉस हो गया। तो लाइकन एल्गे ये तो एक्वेटिक होता है, मॉस वो जो कहीं पर भी कैसे भी उग जाता है। तो फर्न इज़ अ एक्चुअल प्लांट, तो जिसमें 1 है उससे पहले काट दिया जाए, तो ये हमने 2 काट दिया। मशरूम भी कट गया, ये भी गया। अब सेकंड और थर्ड में हम फंस चुके हैं। तो लाइकन इस एक्वेटिक, ये हमें पता है। मॉस जो होता है ये वही है जो कहीं पर भी राइजोइड्स का जो मैंने बताया, तो इसका आंसर इज़ 2 and 3 ऑप्शंस पे। हम इसलिए मतलब वो अब अभी तक इतना तो सब अलग अलग टेक्निक से कर लेते हैं कि इससे आंसर पे पहुंच जाएंगे, बट फॉर आगे के लिए बाकी ऑप्शन, मतलब PYQs का एनालाइज करने के लिए आई एम टेलिंग कि जो फर्न है वो एक्चुअल प्लांट है, लाइकन है एक्वेटिक है, सिम्बाइसिस फंगस और एल्गे के बीच का। मॉस जो है वो एक नॉन वैस्कुलर प्लांट है, वो कहीं पे भी जैसे ग्रो नहीं होने लगता, ग्रीन ग्रीन सा। और मशरूम तो हमारी फंजाई है ही, सो इसीलिए 2 and 3। अब सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल, अब कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है कि मशरूम जो है वो वुड पे भी उगाया और ऐसी सब चीज़ें, बट मोस्ट लाइकली वाली बात नहीं है, वो ग्राउंड पे भी ज़्यादातर मिलते ही हैं, मतलब। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अबाउट इट। अगले पे चलते हैं अब। नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट कौन सा है इनमें से? कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। लेमन ग्रास क्योंकि ये सिट्रस, इसमें एक स्मेल होती है। ये ओडोमॉस वगैरह के वेरिएंट्स भी तो आते हैं कि इस पर लिखा होता है लेमन ग्रास और ये सब चीज़ें, तो ये एक तो ये बात होगी। सेकेंडली जो कांग्रेस ग्रास है, इससे तो स्किन इरिटेशन होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। एलिफेंट ग्रास जो है वो बायोफ्यूल में या जो लाइव स्टॉक का फॉरेज होता है ना, चारा, उसमें यूज़ किया जाता है। और जो नट ग्रास होता है वो है ट्यूबर्स या फिर इन सब चीज़ों से। बेसिकली नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट स्मेल वाली बात और सिट्रस वाली जो चीज़ है उस हिसाब से लेमन ग्रास हो गया। अब इस पे आते हैं कि हु आर द प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन ऑफ ओशंस की बात हो रही है। कॉपेपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोरामिनिफेरा। अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारा है ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, फाइन। पहली बात करते हैं हम कॉपेपॉड्स की। कॉपेपॉड्स क्या होते हैं? वो ऐसे वाले जानवरों का डायग्राम देखा है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ये होता है कॉपेपॉड्स। तो कॉपेपॉड्स क्या होते हैं? दे आर क्रस्टेशियंस, एक शेल होता है इनका, ठीक है, एक्वेटिक तो ये होते ही हैं। सो दे आर क्रस्टेशियंस, इनका एक शेल होता है। एंड ये प्राइमरी हमसे पूछा है प्रोड्यूसर, लेकिन ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये तो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, तो प्रोड्यूस तो एक कतई नहीं कर रहे। साइनोबैक्टीरिया पे बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये हमें पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं और
ओशंस में फिर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो सब कहानी, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ये सब, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे। डाई एटम्स की बात करते हैं, तो डाई एटम्स और ये जो हमारा फोरामिनिफेरा है। अब डाई एटम्स क्या होते हैं, ये भी एक्वेटिक है। अब इनकी ना एक सेल वॉल होती है जिसमें सिलिकन होता है, ठीक है। सिलिकन का काफ़ी यूज़ होता है। इनकी हार्ड पोरस सी सेल वॉल होती है और ये भी होते हैं एल्गे, छोटे छोटे से होते हैं, एल्गे होते हैं और ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर फोरामिनिफेरा जो है इसके भी होते हैं शेल्स, पर इसका जो शेल होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और इसके सूडोपोडिया भी होते हैं। तो ये दीज आर टू थिंग्स। अब इसमें से फिर हम किस बात पे के पहुंचते हैं कि कॉपेपॉड्स और फोरामिनिफेरा, इनके तो अपने अपने भाई, कॉपेपॉड है क्रस्टेशियन, फोरामिनिफेरा है इसके अपना वो है क्या बोलते हैं, शेल सा बनाता है ये, सूडोपोडिया वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। साइनोबैक्टीरिया एंड डाई एटम्स, दीज आर द टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। डाई एटम भी एल्गे, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। सो दीज आर टू थिंग्स। तो आंसर है इसका 2 and 3, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर है जो कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। अच्छा, अब हेजॉग, मार्मेट एंड पेंगोलियन। अब जो हेजॉग होता है वो अगर देखा हो तो ऐसा चूहे जैसा दिखता है, बड़ी सी इसकी आँख होती है और ऐसे 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 कुछ कुछ इस पर स्केल्स बने होते हैं। मार्मेट जो होता है वो होता है रोडेंट होता है, ये ऐसा कुछ बड़ा सा दिखता है। एंड जो पेंगोलियन होता है वो उसके तो बहुत ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं। तो अगर अब सॉल्व करना तो खैर अलग बात हो गई, हम तो ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो हेजहॉग इज़ जिसके अंदर छोटा चूहा सा होता है, उसकी एक बड़ी प्रोमिनेंट सी आई होती है और उस पर भी छोटे छोटे से स्पाइक्स होते हैं। मैरमेट बड़ा सा रोडेंट सा होता है, मतलब बड़ा सा नहीं, मतलब लंबा सा रोडेंट होता है। एंड पेंगोलियन पे तो वैसे स्केल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इसमें से रोल जो कर पाते हैं वो है हेजॉग और पेंगोलियन। ये अब इसमें एक बात ये है कि ये जो है ना पेंगोलियन का ये जो जिसके ऐसे बड़े बड़े से स्केल्स हैं, इसका एक सॉफ्ट सा बेली होता है जिसको ये अपने केराटिन के स्केल्स होते हैं इसके, जिससे कवर कर लेता है। सो इट हैज़ अ सॉफ्ट बेली और उस पर केराटिन सा स्केल, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर लेता है ऐसे रोल सा होकर आपस में अपने खुद में ही। और जो मैरमेट है यानी ये रोडेंट है, ये विसल्स का यूज़ बहुत करते हैं, ठीक है। मैरमेट विसल्स का यूज़ करते हैं, पेंगोलियन रोल सा हो जाता है और हेजॉग, ठीक है। अब विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट पूछा है। हाँ It was first endorsed at United Nations Climate Summit 2014. It endorses a global timeline to end the loss of forest. Legally binding, गलत हो गई यहीं पे बात, ठीक है। It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. India was one of the signatories at its inception. अब जहाँ पर ये बात आ गई कि इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, और तो अब इसके अंदर देखो जो दो ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, अगर इंडिया रहा होता सिग्नेटरी तो यहाँ ये स्टेटमेंट होती ही नहीं, दैट वुड हैव बीन ऑब्वियस। पर इंडिया नहीं था सिग्नेटरी, इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो इसको तो पहले ही गलत किया जाए तो 1 to 4 हो गया। वैसे भी देखा जाए तो ये 2014 में हुआ था साइन, हाँ दैट इज़ ट्रू, जिसमें ये बात हुई थी दैट यू हैव टू हॉल्ट द लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बाय 2030। फिर उसके बाद ग्लासगो में भी इस पे बात हुई थी। फिर ग्लोबल स्टॉक अपटेक किया गया था इन 2023, तब भी इस पे बात हुई थी। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट पे पहुंच चुके हैं। सेकंड बात करते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर बताओ। पहली बात तो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स होते कौन कौन से हैं, तो आयरन ऑक्साइड,
Fe3O4। तो ये जो मोस्ट मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं ना, जो नेचुरली अकर करते हैं, छोटे छोटे ऐसे इसके पीसेस से होते हैं, वो होते हैं ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, आयरन ऑक्साइड के छोटे छोटे टुकड़े। न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जैसे कि अल्जाइमर्स तक को ये कॉज कर सकता है, अल्जाइमर्स। तो दे आर सस्पेक्टेड, इस पे कुछ स्टडी वगैरह उस समय आई थी कि अल्जाइमर्स कॉज कर सकते हैं, अभी भी आता रहता है। तो इन्वायरमेंटल पल्यूटेंट्स, ठीक है। अब सोचो न्यूरोजेनरेटिव नहीं भी पता अल्जाइमर, तो वैसे भी न्यूरोजेनरेटिव कोई बड़ी ही भारी बातचीत हो रही है। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर में अगर हम करेक्ट आंसर वो हमें देखना है तो ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, अच्छा, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, ओके, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइंस, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स। ये तो पहला ही अलर्ट है कि अगर घर में जो चीज़ रोज़ यूज़ हो रही है उससे ये हो रहा है, तो फिर हम वो उसे यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो 3 को जैसे ही हम हटाते हैं तो हम बी पर पहुँच 3 को जैसे ही हटाते हैं हम तो हम बी पर पहुँच चुके हैं। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। पावर प्लांट से तो हो ही सकते हैं, हाँ। टेलीफोन लाइंस, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, हाँ। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, हाँ। ये सब चीज़ें दे आर पॉसिबल, लेकिन माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स इज़ अ बिग दिक्कत। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर होता क्या है? फिल्टर फीडर वो होता है कि जो कि कुछ चीज़ को स्ट्रेन करता हो, फिल्टर करता हो, छानता हो, सीव जैसा मैकेनिज़्म हो, छलनी का मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ ले लेता है और फिर उसमें से अपना फूड को छान कर, मतलब ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए जिससे वो सीव का स्ट्रक्चर हो उस ऑर्गेनिज़म के अंदर इनबिल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैटफिश की, ऑक्टोपस, ओयस्टर, पेलिकन। कैटफिश क्या होती है? वो फ़िश नहीं होती जिसके ऐसे विस्कर्स से निकले होते हैं, तो दैट इज़ कैटफिश। बड़े बड़े से इसके विस्कर्स निकले होते हैं। ऑक्टोपस तो हमें पता ही है। ओयस्टर और पेलिकन। अब पहली बात तो इसमें से पेलिकन जो है वो एक बर्ड होता है, ठीक है। बर्ड एक्वेटिक ही है पर इट्स अ बर्ड। अब वो करता क्या है कि उसका ना उसकी जो बीक होती है वो ऐसी होती है कुछ, मतलब इट हैज़ अ थ्रोट पाउच, एक पाउच सा होता है जिसके अंदर वो बहुत सारा पानी भर लेता है और फिर उसमें से छान कर मतलब वो अपना खाना खाता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो उसमें स्टोर कर लेता है। समझ लो एक फ़िशिंग नेट है इसका, पेलिकन का फ़िशिंग नेट। तो पेलिकन पहली बात तो एक बर्ड है, एक्वेटिक बर्ड है, जिसका एक बहुत लंबी सी इट हैज़ अ लॉन्ग बिल, बहुत लंबा सा होता है इसका आगे बीक। फिर हम बात करते हैं कैटफिश की, जो हमने विस्कर्स की बात कर ली, जिनको बार्बल्स, विस्कर बार्बल्स कहते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस के तो वही 8 पैर और 3 दिल 8 आर्म्स एंड 3 हार्ट्स। एंड ओयस्टर जो होता है, अब ओयस्टर ये फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करता है। इसको ऐसा बोला जाता है कि ये जो इको सिस्टम की एनर्जी है उसको मेंटेन, इकोसिस्टम के अंदर क्लीनिनेस का काम करता है, क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स या जो भी एक्सेस वेस्ट या पोल्यूटेंट्स, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इनको ये फ़िल्टर कर देता है। ये ओयस्टर का काम होता है। ऐसा कहीं कहीं ये भी था कि 200 लीटर पानी तक को ये प्योरीफाई कर सकता है। तो जो भी एक्सेस पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ओयस्टर वो कर देता है, जो शेल की भी बात करते हैं ना, तो दैट्स ओयस्टर। अब हम बात करते हैं अगला, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द साइकिल। तो लिथोस्फेयर जो सोर्स है वो सिर्फ फॉस्फोरस का है, क्योंकि कार्बन साइकिल नहीं, उसके अंदर तो इतने सारे एमिशंस हैं। नाइट्रोजन भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो फिर फिक्स होता है और ये सब चीज़ें। वेदरिंग से जो हुआ है वो सिर्फ फॉस्फोरस के अंदर ही होता है। फिर हम बात करते हैं डेट्रीवोर्स। फिर इनमें से कौन कौन से डेट्रीवोर्स हैं? डेट्रीवोर्स पहले तो क्या होते हैं, वो जो च्यू करते हैं। अब इसमें से हमें करेक्ट वो बताना है। तो च्यू करने वाले अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपीड, सी हॉर्स, वुडलाइस। अच्छा,
इसमें से हमें करेक्ट बताना है। पहली बात तो ये है कि अर्थवर्म तो बहुत पॉपुलर डेट्रीवोर्स है, जो हमें पता ही है, तो ये बी तो वैसे ही ख़त्म हो गया है यहाँ पे। फिर हम आते हैं कि जेलीफिश। अब जेलीफिश को कभी सुना नहीं, जेलीफिश को हमने एज अ कंज्यूमर ही सुना है, कभी स्कैवेंजिंग या ये सब डीकम्पोज़र वाली बातचीत में नहीं आया ये। तो जेलीफिश को जैसे एलिमिनेट करते हैं तो सी इसका आंसर है। अब हम अर्थवर्म के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। पहले तो इसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। इसकी होती है मॉइस्ट स्किन, ये करता है स्किन से ब्रीथ, ठीक है। इनकी कोई लंग्स नहीं होती, नो लंग्स। फिर मिलीपीड्स की बात करते हैं तो अर्थवर्म, मिलीपीड और वुडलाइस, ये हैं डेट्रीवोर्स, जो हमने आगे के लिए भी सीख लिया कि कभी और आगे कहीं क्वेश्चन आए तो मिलीपीड्स और वुडलाइस को डेट्रीवोर्स मानना है। अब ये जो मिलीपीड्स होते हैं ये हैं ऑर्थोपोड्स। अभी और कौन सा हमने पढ़ा था, कॉपेपोड्स, वो थे वो क्रस्टेशियन जो कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर नहीं है, एक्वेटिक। अब मिलीपीड्स, ऑर्थोपोड्स, इनके क्या होते हैं कि फॉर एवरी सेगमेंट 1000 पैर हैं ऐसा बोलते हैं, बट कहीं कहीं 1000 से कम, जो भी मतलब छोटा सा ऐसा होता है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसके पैर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सी हॉर्स की। अब सी हॉर्स के अंदर एक जो यूनिक बात है कि इसके अंदर मेल प्रेगनेंसी होती है, मेल्स कैरी द ऑफस्प्रिंग एंड नॉट द फीमेल्स। अब वुडलाइस में क्या खास बात आती है कि वुडलाइस ये भी क्रस्टेशियन है, क्रैब लॉबस्टर टाइप सा समझ लो वुडलाइस को, वही छोटे होते हैं, स्मॉल। जैसे लाइस, हेड लाइस होता है ना, वो भी छोटा छोटा सा होता है। तो ये वुडलाइस भी, इनका भी डेट्रीवोर्स वाला काम, कोई लिंक नहीं है दोनों में, वैसे ही बस बोल रही हूँ मैं। तो क्रस्टेशियंस, क्रैब, लॉबस्टर और अर्थवर्म, मिलीपीड्स और वुडलाइस। तो अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन हो गया, एंड मिलीपीड्स, अर्थोपोड्स, मिलीपीड, मिली तो होता ही 1000 है, और पीड्स पैरों वाला, तो मिलीपीड्स, वुडलाइस। सी हॉर्स में क्या मेल प्रेगनेंसी होती है। तो ये हमारी यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी। तो कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है वो यूएनईपी ने दिया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर assessing carbon footprint of building operations, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling governments to assess overall carbon footprint caused by the countries, assessing overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time. Oh my god, ये इतनी जो भारी भरकम ये डी वाली जो स्टेटमेंट है, इन अ यूनिट टाइम, और ये सब तो बता पाना ही मुश्किल है, गलत। enabling governments to assess the overall carbon footprint caused by their countries, ये लॉजिकली भी गलत ही बात है, क्योंकि कोई भी अगर कोई कार्बन मेट्रिक होगा पब्लिकली, फिर हर कंट्री का पब्लिश होने लगेगा, एंड एवरी कंट्री वांट्स कि वो अपने एमिशंस को कम बताए, तो ये बात तो हो नहीं सकती। enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission, क्यों फार्मर क्यों ट्रेड करेगा ये सब, तो इसका ए ही ऑप्शन है। अब कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है, तो इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके एमिशंस को ये करता है, यूएनईपी की तरफ से है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज़ दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कैन की जब बात आ चुकी है तो डी है, पर बात कर लेते हैं। ये जो पहले वाला है नाइडेरियंस, ये एक फाइलम है जिसके अंदर इट्स अ बिग क्लब, जिसके अंदर सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि जेलीफिश, जैसे कि सी एनेमोन्स। बेसिकली क्या होता है कि इसका एक फिक्स्ड पार्ट है और कुछ इसका ऐसे फ्लोटिंग सा पार्ट, अगर फ़ोटोज़ में कहीं कहीं नहीं देखते, ऐसे होता है कि ऊपर का पार्ट फिक्स्ड है और नीचे का एकदम लहराता हुआ सा जो पार्ट है। तो ये जो पार्ट, ये जो स्विंग कर रहा होता है, एक ये पार्ट होता है, और एक ऊपर का पॉलिप होता है जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये है इसका, एक बात तो ये हो गई। और इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। तो सिनाइडेरियंस क्या होते हैं, ये होते हैं सिंपल, ठीक है। फंजाई पता है हमें। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ जो बहुत सारे, दीज आर एक्चुअली वन सेल्ड
एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजोआ और वायरस में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो वायरस को तो चाहिए होता है भाई होस्ट, वायरस नीड्स अ होस्ट, पर प्रोटोजोआ कैन बी फ्री लिविंग। प्रोटोजोआ कैन बी फ्री लिविंग। बहुत सारे जो खतरनाक से डिजीज़ होते हैं वो प्रोटोजोआ से ही होते हैं, जैसे लेशमानिया, मलेरिया, ये सब जो हैं ये दीज आर ऑल प्रोटोजोअन डिजीज़ेस। जियाड्रेसिस जो सिवियर ये डायरिया हो जाता है, तो दीज आर ऑल प्रोटोजोअन डिजीज़ेस। तो ये हो गई। इसके बाद तो हमने इसमें कितने सारे पशु पक्षियों के बारे में जान लिया है। अर्थवर्म्स, मिलीपीड, सी हॉर्सेस, जेलीफिश, वुड लाइस, स्नाइडेरियंस में जब हम गए, सिंपल एक्वेटिक एनिमल। देखो जेलीफिश से कुछ है इसको, यहाँ पे भी जेलीफिश पूछा है, एंड जेलीफिश इज़ अ टाइप ऑफ दिस ओनली। ठीक है, ये हो गया। तो इट्स नॉट अ प्रोड्यूसर इन एनी केस, फंजाई और प्रोटोजोआ। ओके, ठीक है, हमने 30 क्वेश्चंस तक कर लिए। अगला हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।